नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं साइकोलॉजिकल फैक्ट द ट्रू चैनल में। आइए हम जानते हैं आज नीलावंती ग्रंथ की पूरी कहानी के बारे में। जो कि नीलावंती ग्रंथ है, एक शापित ग्रंथ है जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, क्योंकि इस ग्रंथ को एक शापित यक्षिणी द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचबस इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। वो बहुत सारे मामले जब सामने आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने से रोक लगा दी और बैन कर दिया। दोस्तों, ये कहानी भले ही आपको एक कहानी लगती हो, पर यह एक सच्ची घटना है। आप इसको जाके इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं, ये सच था या नहीं, इसका पता लगा सकते हैं। ये एकदम सच्ची घटना और हम लोग के लिए आधुनिक लोगों के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। दोस्तों, ये बहुत समय की पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत ये थी कि पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षियों सबकी भाषा में वो बात करती थी, सबसे बात करती थी और उनकी भाषा भी समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को ज़मीन से नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत के पीछे वो नहीं भागती थी और ज़मीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वो पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हुई तो जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में उसके सामने आने लगे। कुछ समय के बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक शापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप के वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। ये सब बात वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी ने उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है, अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपनी रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वो नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वो व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उस समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे
वे व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती को सपने में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगे, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से नदी जो बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है, वो तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा देगा। मैं तुम्हारे मदद करूंगा। उस शैतान ने नीलावंती से कहा, यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने की सिर्फ यही एक अवसर मिलेगा, दोबारा तुम्हें और अवसर नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि उस नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वो व्यापारी जो उसके पति था, वो भी आ जाता है, जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वो ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी कि दूसरे खोलने की वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे, ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से दोबारा वो जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्र को लिखा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि ये किताब इस शैतान को मिल गया तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित होगा। अतः नीलावंती ने उस किताब को शापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया, वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, वो कहाँ गई। कुछ समय पश्चात ये किताब एक साधु को मिलता है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, क्योंकि वो किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी। अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी में आपको जो हमने बताया वो एक सच्ची घटना है, जो आपको अच्छी ना लगे, ये कहानी लगे पर ये कहानी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो जाके दूसरे जन समाज तक पहुँचे और ये ज्ञान की वार्ता उनके तक पहुंचा सके कि हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारा क्या है, उसकी जानकारी उसको मिल सके। धन्यवाद। और आने वाले वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए ज़रूर आप वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।